वीरेंद्र खन्ना के जेल से बाहर आते ही कबीर और आरोही की जिंदगी फिर से मुश्किलों में घिर गई। वीरेंद्र ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया था, अब यह खेल खत्म होगा और तुम्हारी बर्बादी शुर कबीर की कंपनी पर कानूनी शिकंजा कसने लगा। आरोही की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश हुई। बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। अब कबीर और आरोही को एहसास हो गया था कि यह सिर्फ बिजनेस की जंग नहीं रही, बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी है। और जब आरोही का करियर खत्म करने की कोशिश हुई, वीरेंद्र ने आरोही की इमेज को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए मीडिया में एक झूठी खबर फैला दी। खबर यह थी कि आरोही ने 50 करोड़ का घोटाला किया है। शादी के बड़े क्लाइंट्स ने अपनी डील्स कैंसिल कर दी। सोशल मीडिया पर आरोही को ट्रोल किया जाने लगा, ये सब वीरेंद्र करवा रहा है। आरोही ने गुस्से से कहा, हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा। कबीर ने जवाब दिया, तो जब कबीर ने पलटवार किया, कबीर जानता था कि वीरेंद्र को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी से हराया जा सकता है। उसने अपने पुराने बिजनेस पार्टनर से बात की और एक नया प्लान बनाया। उसने मीडिया में वीरेंद्र के काले कारनामों को उजागर करने की ठानी। आरोही को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगा। इस बार वीरेंद्र को उसी के तरीके से मात देंगे, कबीर ने कहा। जब वीरेंद्र ने आरोही की जान लेने की कोशिश की, जब वीरेंद्र को लगा कि कबीर और आरोही उससे जीतने वाले हैं, तो उसने सबसे खतरनाक कदम उठाया, आरोही का मर्डर प्लान। एक नकाबपोश शूटर को आरोही के पीछे लगा दिया गया। कबीर और आरोही एक इवेंट में गए थे, वहीं हमला होने वाला था। कबीर को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी। हम उसके हर कदम से पहले ही उसका खेल खत्म कर देंगे, कबीर ने कहा। 4 जब हमला हुआ और एक बड़ा खुलासा हुआ, आरोही जब इवेंट से बाहर आई, तभी धाएं, एक गोली चली और वह आरोही के करीब से गुजरी। कबीर ने तुरंत उसे नीचे गिराया और खुद पर हमला झेल लिया। लेकिन तभी उसने हमलावर का चेहरा देख लिया। राघव। राघव वही था जिसे वीरेंद्र ने पहले भी इस्तेमाल किया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि राघव अकेला नहीं था, वीरेंद्र के साथ कोई और भी था। 5 जब वीरेंद्र का असली मास्टरमाइंड सामने आया, जब कबीर ने राघव से सच उगलवाने की कोशिश की, तो उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। वीरेंद्र अकेला नहीं खेल रहा, उसके पीछे कोई और है। वह आदमी सिर्फ पैसा नहीं चाहता, वह तुम्हें और आरोही को खत्म करना चाहता है। उसका नाम राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। यह नाम सुनकर कबीर और आरोही दोनों सन्न रह गए। राजवीर यानी वीरेंद्र का सबसे पुराना दुश्मन, जो अब उसकी मदद कर रहा था। तो अब हम 2 दुश्मनों से लड़ रहे हैं, आरोही ने कहा। अब हमें पहले से ज्यादा खतरनाक बनना होगा, कबीर ने जवाब दिया। 6 जब कबीर ने आखिरी दांव खेला, अब कबीर ने ठान लिया था कि वीरेंद्र और राजवीर दोनों को मिटाकर ही दम लेगा। उसने अपने गुप्त सोर्सेस को एक्टिव किया। वीरेंद्र और राजवीर के सारे गैर कानूनी धंधों की जानकारी इकट्ठा की। एक ऐसी चाल चली जिससे दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। अब हम इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। 7 जब वीरेंद्र और राजवीर आमने सामने आए, कबीर के प्लान के चलते वीरेंद्र और राजवीर के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगीं। वीरेंद्र को लगा कि राजवीर उसे धोखा दे रहा है। राजवीर को यकीन हो गया कि वीरेंद्र अपने फायदे के लिए उसे फंसा रहा है। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और फिर एक दिन वीरेंद्र और राजवीर एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, बंदूकों के साथ। क्या यह कबीर की सबसे बड़ी जीत होगी, या फिर वीरेंद्र का कोई नया दांव बाकी है? इस जंग का असली अंत क्या होगा? वीरेंद्र और राजवीर के बीच दरार डालने के बाद कबीर ने अपनी अगली चाल खेलने का फैसला किया। अब यह जंग अपने आखिरी दौर में थी, लेकिन अभी भी कई राज सामने आना बाकी थे। वीरेंद्र और राजवीर अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। आरोही की इमेज धीरे धीरे साफ होने लगी, लेकिन उसकी जान को खतरा अब भी बना हुआ था। कबीर जानता था कि उसे सिर्फ वीरेंद्र को नहीं, बल्कि राजवीर को भी खत्म करना होगा। 1 जब वीरेंद्र को अपने ही जाल में फंसाया गया, कबीर ने एक नकली बिजनेस डील के जरिए वीरेंद्र को जाल में फंसाने की योजना बनाई। वीरेंद्र को एक गुप्त सौदे का लालच दिया गया।
राजवीर को भरोसा दिलाया गया कि वीरेंद्र उसे धोखा देने वाला है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ घातक साजिशें रचनी शुरू कर दीं। अब बस एक आखिरी वार बाकी है, कबीर ने सोचा। 2 जब आरोही का अपहरण हो गया, जब कबीर अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, तभी एक खौफनाक खबर आई। आरोही गायब हो गई। वीरेंद्र ने उसे उठवा लिया था। उसने कबीर को एक संदेश भेजा, अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो आरोही को मार दूंगा। कबीर के लिए अब यह लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं रही, अब यह आरोही की जिंदगी बचाने की जंग थी। 3 जब कबीर मौत के दरवाजे तक पहुंचा, कबीर बिना वक्त गंवाए वीरेंद्र के अड्डे पर पहुंचा। यह एक बंद गोदाम था, जहां आरोही को बंधक बनाया गया था। वीरेंद्र के आदमी चारों तरफ तैनात थे। राजवीर भी वहां आने वाला था, क्योंकि उसे यकीन था कि वीरेंद्र ने उसे धोखा दिया है। अब बस थोड़ी देर और, कबीर ने खुद से कहा। 4 जब वीरेंद्र और राजवीर का आमना सामना हुआ, राजवीर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। वीरेंद्र ने गुस्से में उसे देखकर कहा, तूने मुझे धोखा दिया। राजवीर चिल्लाया, धोखा तूने दिया है, अब तेरा खेल खत्म। और फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। 5 जब कबीर ने आरोही को बचाए गोलीबारी का फायदा उठाकर कबीर चुपचाप अंदर घुसा। उसने आरोही को रस्सियों से मुक्त किया, लेकिन तभी वीरेंद्र वहां आ गया, बंदूक ताने हुए। कबीर, आज तुम दोनों की कहानी खत्म। वीरेंद्र गरजा, लेकिन तभी राजवीर ने पीछे से वीरेंद्र पर गोली चला दी। वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। राजवीर ने कबीर की तरफ देखा और कहा, यह जंग अब मेरी और तुम्हारी है। जब कबीर और राजवीर की आखिरी लड़ाई हुई, कबीर और राजवीर आमने सामने थे। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई, घूंसे, लातें और हथियारों की टकराहट। आरोही बेहोश पड़ी थी और कबीर को जल्द ही यह लड़ाई खत्म करनी थी। आखिरकार कबीर ने राजवीर को जमीन पर गिरा दिया। राजवीर के पास अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। पुलिस आ चुकी थी, आरोही सुरक्षित थी। यह जंग अब खत्म हो चुकी है, कबीर ने कहा। 7 जब कबीर और आरोही को उनका प्यार वापस मिला, वीरेंद्र और राजवीर दोनों गिरफ्तार हो गए। कबीर और आरोही की कंपनी फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच गई। सब कुछ ठीक हो चुका था। आखिरकार आरोही ने कबीर का हाथ थामा और मुस्कुराई। अब हम फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमेशा के लिए। वीरेंद्र और राजवीर की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा था कि अब कबीर और आरोही की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन किस्मत ने अभी उनके लिए कुछ और इम्तिहान बचा रखे थे। वीरेंद्र के कुछ बचे हुए लोग अब भी कबीर और आरोही के पीछे थे। आरोही की कंपनी को अब भी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कबीर पर मर्डर का इल्जाम लग गया। 1 जब कबीर पर सबसे बड़ा इल्जाम लगा, एक रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी पुलिस ने कबीर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम था कि कबीर ने राजवीर के एक खास आदमी की हत्या कर दी है। हत्या की जगह पर कबीर की कार देखी गई थी। सबूत कबीर के खिलाफ थे, लेकिन सच कुछ और था। मैंने किसी को नहीं मारा, कबीर ने गुस्से से कहा। सबूत कुछ और ही कह रहे हैं मिस्टर कबीर, इंस्पेक्टर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। 2 जब आरोही ने कबीर को बचाने की कसम खाई, आरोही जानती थी कि यह सब वीरेंद्र के किसी आदमी की आखिरी चाल हो सकती है। उसने कबीर को जेल से बाहर निकालने के लिए वकीलों से संपर्क किया। उसने राजवीर के गिरे हुए साम्राज्य से सुराग जुटाने शुरू किए, लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं किसी भी हालत में कबीर को बचाऊंगी, आरोही ने खुद से वादा किया। 3 जब कबीर को जेल में मारने की कोशिश हुई, कबीर को जेल में सिर्फ कानूनी लड़ाई का ही सामना नहीं करना था, बल्कि उसकी जान भी खतरे में थी। जेल में किसी ने कबीर पर हमला करने की कोशिश की। वह किसी तरह बच गया, लेकिन यह साफ हो गया कि कोई उसे मरवाना चाहता था। कबीर को अंदाजा हो गया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं यहां ज्यादा दिन रहा तो ये लोग मुझे खत्म कर देंगे, कबीर ने सोचा। 4 जब आरोही को एक बड़ा सुराग मिला, आरोही ने अपने संपर्कों की मदद से उस शख्स का नाम पता कर लिया जिसने कबीर के
खिलाफ झूठे सबूत जुटाए थे। वह आदमी था अजय चौहान, जो वीरेंद्र का खास आदमी था। अजय अभी भी अंडरग्राउंड था, लेकिन अगर उसे पकड़ा जाता तो कबीर बच सकता था। अब आरोही के पास बस एक ही रास्ता था, उसे किसी भी हाल में पकड़ना। 5 जब आरोही ने अपनी जान पर खेलकर कबीर को बचाया, आरोही ने अजय चौहान को पकड़ने का प्लान बनाया। उसने एक फर्जी मीटिंग प्लान की जिससे अजय को बाहर निकाला जा सके, लेकिन अजय को इस साजिश की भनक लग गई और उसने आरोही को अगवा कर लिया। अब कबीर जेल में था और आरोही खतरे में। अब किस्मत ने हम दोनों को अलग अलग लड़ाई में डाल दिया है, कबीर ने खुद से कहा। जब कबीर को जेल से बाहर निकालने के लिए एक आखिरी चाल चली गई, जब आरोही लापता हुई तो कबीर को बेल मिल गई। कबीर को एक शर्त पर छोड़ा गया, अगर 48 घंटे में आरोही नहीं मिली तो उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब कबीर के पास सिर्फ 48 घंटे थे। अब आर पार की लड़ाई होगी, कबीर ने ठान लिया। 7 जब कबीर ने आखिरी पल में आरोही को बचाया, आखिरकार कबीर को अजय चौहान की लोकेशन मिल गई। वह एक पुरानी फैक्ट्री में छुपा हुआ था और आरोही वहीं कैद थी। कबीर वहां पहुंचा और जबरदस्त फाइट हुई। आखिरकार कबीर ने अजय को पकड़ लिया और आरोही को बचा लिया। अब तुम्हारा खेल खत्म, कबीर ने अजय को पुलिस के हवाले करते हुए कहा। 8 जब कबीर और आरोही ने नई शुरुआत की, अजय की गवाही के बाद कबीर को निर्दोष साबित कर दिया गया। वीरेंद्र के बचे खुचे गुर्गे भी गिरफ्तार हो गए। अब कबीर और आरोही के सामने कोई रुकावट नहीं थी। आरोही ने कबीर की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब क्या? कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अब सिर्फ प्यार और कुछ नहीं। कबीर और आरोही ने सोचा था कि अब उनकी जिंदगी में शांति आ जाएगी, लेकिन शायद तकदीर ने अभी उनके लिए एक आखिरी इम्तिहान बचा रखा था। वीरेंद्र और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। कबीर की कंपनी को फिर से एक नए खतरे का सामना करना पड़ रहा था, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आरोही के अतीत का एक राज सामने आया। 8 जब आरोही को अपने अतीत से जुड़ा एक खतरा मिला, एक दिन जब आरोही अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुमने सोचा था कि खेल खत्म हो गया, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। फोन कट गया, लेकिन आरोही के दिमाग में शक बैठ गया। अब कौन दुश्मन बन रहा है? उसे लगा कि शायद यह वीरेंद्र के किसी पुराने साथी की साजिश है, लेकिन जब उसने उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई तो जो नाम सामने आया वह उसे चौंका देने वाला था। राहुल मेहरा। राहुल? आरोही बुदबुदाई। ये नाम तो मैंने सालों से नहीं सुना। तो जब राहुल मेहरा की सच्चाई सामने आई, राहुल मेहरा यानी आरोही का पहला प्यार। राहुल और आरोही कॉलेज में साथ थे। राहुल एक महत्वाकांक्षी इंसान था, लेकिन पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकता था। आरोही को जब उसकी सच्चाई का पता चला तो उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया। अब इतने सालों बाद राहुल वापस क्यों आया था? 3 जब राहुल ने कबीर और आरोही के रिश्ते पर हमला किया, राहुल का इरादा सिर्फ आरोही को परेशान करना नहीं था, बल्कि वह कबीर को भी पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था। उसने कबीर के बिजनेस पर हमला करने की योजना बनाई। आरोही के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। यहां तक कि उसने आरोही और अपने पुराने रिश्ते को लेकर भी मनगढ़ंत कहानियां बनाईं। मैं तुम्हारी जिंदगी से कब का बाहर निकल चुकी हूं, फिर क्यों लौटे हो? आरोही ने गुस्से से पूछा। क्योंकि जो मेरा था वो मेरा ही रहेगा, राहुल ने हंसते हुए कहा। 4 जब कबीर और राहुल आमने सामने आए, कबीर जानता था कि राहुल को रोकने के लिए सिर्फ व्यापारिक चालें नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने राहुल की कंपनी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की ठानी। राहुल के गैर कानूनी धंधों की जानकारी निकालनी शुरू की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राहुल ने उस पर बड़ा वार कर दिया। एक दिन जब कबीर अपनी कंपनी में था, तभी वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ गया। राहुल ने कबीर की कंपनी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल करवाई थी। कबीर पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। पुलिस ने कबीर को हिरासत में ले लिया। अब आरोही अकेली थी और उसे कबीर को बचाने का कोई रास्ता खोजना था। 5 जब आरोही ने खुद को दांव पर लगाकर कबीर को बचाया,
आरोही जानती थी कि राहुल ने यह सब सिर्फ कबीर को तोड़ने के लिए किया है। उसने राहुल को मिलने के लिए बुलाया। राहुल पहले से ही जानता था कि आरोही यही करेगी। अगर तुम कबीर को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हूं, आरोही ने कहा। लेकिन राहुल को सिर्फ आरोही नहीं चाहिए थी, उसे कबीर की पूरी तबाही चाहिए थी। उसने आरोही को एक चौंकाने वाली डील ऑफर की। अगर तुम कबीर को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं उसे छोड़ दूंगा। आरोही का मन गुस्से और डर से भर गया। क्या वह कबीर को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देगी? 6 जब कबीर ने आखिरी दांव खेला आरोही जब राहुल के साथ डील करने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त कबीर को जेल में एक और चौंकाने वाली खबर मिली। राहुल सिर्फ आरोही को नहीं बल्कि पूरे बिजनेस जगत को धोखा देने वाला था। उसके खिलाफ भी कई गुप्त जांचें चल रही थीं। अगर कबीर सही सबूत इकट्ठा कर लेता तो राहुल का खेल खत्म हो सकता था। कबीर ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया और राहुल के काले धंधों की पूरी जानकारी निकाल ली। 7 जब राहुल की हार हुई और कबीर आरोही की जीत हुई, जब आरोही और राहुल की मीटिंग चल रही थी, तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच गई। राहुल के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए गए थे। अब राहुल बच नहीं सकता था। ये सब कब हुआ? राहुल चिल्लाया। जब तुम मेरे खिलाफ चालें चल रहे थे तब मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था, कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और कबीर को पूरी तरह निर्दोष साबित कर दिया गया। अब आखिरकार हर दुश्मन मिट चुका था। 8 जब कबीर और आरोही को उनकी खुशियां मिलीं, अब कोई और रुकावट नहीं थी। कबीर और आरोही की शादी की तैयारियां फिर से शुरू हुईं। उनकी कंपनी पहले से भी ज्यादा सफल हो गई। दोनों ने मिलकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका वे दोनों सालों से इंतजार कर रहे थे, उनकी शादी का दिन। आरोही ने कबीर का हाथ थामा और कहा, अब और कोई तूफान नहीं आएगा ना? कबीर मुस्कुराया और बोला, अगर आया भी तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे।